पहला, मिडवाइफरी का अर्थ क्या है? उत्तर, मिडवाइफरी आयुर्विज्ञान एवं शल्य चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था, प्रसव एवं सूतिकावस्था से संबंधित सभी विषयों पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा, सामान्य गर्भावधि कितने सप्ताह की होती है? उत्तर, 40 सप्ताह या 9 माह 7 दिन। तीसरा, भ्रूण की हृदय गति सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर, 120 से 160 प्रति मिनट। चौथा, प्लासेंटा का कार्य क्या होता है? उत्तर, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना। पांचवा, गर्भावस्था का पहला लक्षण होता है? उत्तर, मासिक धर्म का रुकना। छठा, प्रेक्लेम्सिया क्या है? उत्तर, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना। सातवां, एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए? उत्तर, लगभग 30 से 60 मिलीग्राम। आठवां, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, 3 अवस्थाएं। पहली, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना। दूसरी, भ्रूण का जन्म। तीसरी, प्लासेंटा का निष्कासन। नवा प्रश्न है, गर्भाशय का सामान्य आकार क्या होता है? उत्तर, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। 10वां प्रश्न, एक सामान्य मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? उत्तर, 28 से 32 दिन। 11वां प्रश्न है, ओव्यूलेशन सामान्यतः कब होता है? उत्तर, अगले मासिक धर्म से लगभग 14 दिन पहले। 12वां, गायनेकोलॉजी का अर्थ क्या है? उत्तर, स्त्रियों के प्रजनन अंगों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। 13वां प्रश्न है, एंडोमेट्रियम क्या है? उत्तर, गर्भाशय की भीतरी परत। 14वां प्रश्न, रजोदर्शन मेनार्ची क्या है? उत्तर, पहली बार मासिक धर्म का आना। 15वां प्रश्न, रजोनिवृत्ति मेनोपॉज किसे कहा जाता है? उत्तर, मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना। 16वां प्रश्न, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? उत्तर, जब गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरता हो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। 17वां प्रश्न, गर्भपात की परिभाषा क्या है? उत्तर, 28 सप्ताह से पहले भ्रूण का निष्कासन। 18वां प्रश्न है, भ्रूण के सिर का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? उत्तर, मेंटोवर्टिकल 13.5 19वां प्रश्न है, एपिजियोटोमी क्या है? उत्तर, प्रसव के दौरान योनि के मुख को बड़ा करने के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया। 20वां प्रश्न, प्रीमेच्योर बेबी किसे कहते हैं? उत्तर, 37 सप्ताह से पहले जन्मे बच्चे को प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। 21वां प्रश्न है, लोचिया क्या है? उत्तर, प्रसव के बाद गर्भाशय से निकलने वाला स्राव। 22वां प्रश्न, नाल सामान्यतः कितनी लंबी होती है? लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर। 23वां प्रश्न, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? उत्तर, फैलोपियन ट्यूब में। 24वां प्रश्न है, गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? उत्तर, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। 25वां प्रश्न, स्तनपान कराने वाली महिला में कौन सा हार्मोन दूध बनाता है? उत्तर, प्रोलैक्टिन हार्मोन। 26वां प्रश्न है, दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? उत्तर, ऑक्सीटोसिन। 27वां प्रश्न है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है? उत्तर, जब भ्रूण का सिर नीचे की ओर होता है। 28वां प्रश्न है, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है? उत्तर, जब भ्रूण के पैर या नितंब नीचे की ओर होते हैं। 29वां प्रश्न, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तारण कितना होता है? उत्तर, 10 सेंटीमीटर। 30वां प्रश्न है, सामान्य प्रसव में कितनी रक्त हानि सामान्य मानी जाती है? उत्तर, लगभग 500 मिलीलीटर। 31वां प्रश्न है, सिजेरियन सेक्शन क्या है? उत्तर, ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म। 32वां प्रश्न है, एबॉर्शन क्या होता है? उत्तर, गर्भ का स्वतः समाप्त हो जाना। 33वां प्रश्न है, प्राइमी ग्रेविडा किसे कहते हैं? उत्तर, जो महिला पहली बार गर्भवती हुई हो। 34वां प्रश्न, प्लासेंटा प्रीविया क्या है? उत्तर, जब प्लासेंटा गर्भाशय के निचले भाग में स्थित होता है इस स्थिति को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। 35वां प्रश्न है, मल्टीपेरा किसे कहते हैं? उत्तर, जो महिला एक से अधिक बार प्रसव कर चुकी हो। 36वां प्रश्न है, एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है? उत्तर, भ्रूण की रक्षा करना और उसे स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में मदद करना। 37वां प्रश्न है, लीबिया मेजोरा क्या है? उत्तर, योनि की बाहरी और ऊपरी संरचना। 38वां प्रश्न, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज किस अंग से संबंधित है? उत्तर, महिला प्रजनन अंगों से। 39वां प्रश्न है, ओवरीज का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, अंडाणु बनाना और हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करना। 40वां प्रश्न है, गर्भाशय का भार सामान्यतः कितना होता है? उत्तर, लगभग 50 से 60 ग्राम। 41वां प्रश्न है, भ्रूण की हड्डियां कब बननी शुरू होती हैं?
उत्तर लगभग 7वें सप्ताह से। 42वां प्रश्न है, गर्भावस्था में एनीमिया किस कारण होता है? उत्तर आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी से। 43वां प्रश्न, ब्लीडिंग के बाद कौन सा उपाय सबसे पहले किया जाता है? उत्तर ब्लड प्रेशर जांचना व IV फ्लूइड देना। 44वां प्रश्न है, फोर्सेप्स का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर जब भ्रूण का सिर योनि में है लेकिन बाहर नहीं आता। 45वां प्रश्न है, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? उत्तर लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, नवजात का पहला श्वास कब होता है? उत्तर जन्म के तुरंत बाद। 47वां प्रश्न है, गर्भनिरोधक का अर्थ क्या है? उत्तर गर्भधारण को रोकने के उपाय। 48वां प्रश्न, IUCD का पूरा नाम क्या है? उत्तर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला प्रश्न है, ट्यूबल लिगेशन क्या है? उत्तर स्थायी गर्भनिरोधक विधि जिसमें फैलोपियन ट्यूब बांध दी जाती है। 50वां प्रश्न, कंगारू मदर केयर क्या है? उत्तर नवजात को मां की छाती से लगाकर त्वचा से त्वचा का संपर्क प्रदान करना, जिससे शिशु को गर्म रखने में मदद मिलती है।